हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी रूट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग, जो देखेंगे आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स, एक्शन एंड आपके क्रश के फीलिंग्स, थॉट एंड एक्शन। ओके, हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। और आपको उससे पहले मैं बता दूं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए थैंक यू। अगर आप न्यू हैं तो पूरा वेलकम है आपका, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्वाइन द मेंबरशिप में आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते हैं एंड आप उसमें अपने पाथ को फाइंड करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए, तो आप उससे फॉलो कर सकते हैं, गाइडेंस को ले सकते हैं। एंड थैंक यू, लव यू ऑल और सपोर्ट करने के लिए। एंड जो भी प्राइवेट रजिस्ट्रेशन रीडिंग लेते हैं और ब्रेसलेट परचेस करते हैं या पिरामिड्स या क्रिस्टल ट्री, उन सब का थैंक यू, लव यू ऑल। और हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। और मेरा दूसरा चैनल भी है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर करें। एंड थैंक यू। टैरो विद मानसी मेरा इंस्टाग्राम पेज है और टैरो विद मानसी मेरा फेसबुक पेज भी है, तो आप सबको ज्वाइन करें, क्योंकि सब में अलग कंटेंट आता है, अलग अलग वाइब आती है, तो आप सारे रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या आता है आज का रीडिंग में हमारा। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द एनर्जी। ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, व्यूअर्स अपने अपने हिसाब से लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल। ओके, 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 4 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. What you rejected? Okay, 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Oh my God, what this person thinking है? ये सारे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई मतलब पाबंदी लगा दिया है, जैसे बोलते हैं ना, प्रतिबंध, टैबू कर दिया है। ओके, फुल फ्रेश एनर्जी आ रही है, वो भी पाइसेस की। ओके, देन नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल। वाओ, दिस पर्सन लाइक यू लॉट। ओके, आपकी जो भी पर्सन है, इनके साथ शायद आपका 4 साल का कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, 7 ईयर्स का हो, ठीक है। कुछ लोगों का शायद 1 साल हो, कुछ लोगों का 10 साल भी हो सकता है। बट व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। और हाँ, मैं पहले तो ये बात कर लेती हूँ कि आपके जो साइन होंगे, क्या होंगे, वो एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकता है। पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मीन की एनर्जी। ओके, ये प्रोमिनेंट है। एंड पेंटाकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, या तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और ये ज़्यादातर आपको मिस कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं। स्पेशली जब ये सोने के लिए जाते हैं या तो रेस्ट करते हैं, या तो इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग, जैसे बोलते हैं ना, एक जैसे एक अकेला बच्चा घुटता रहता है किसी कोने में बैठ के, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग। ओके, तो ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में अभी है। अगर ये पर्सन को आपको लगता है ये नहीं है, तो फिर आपकी एनर्जी अगर ऐसी है तो हो सकती है सम टाइम आपकी भी एनर्जी पिक हो जाती है। लेकिन ये पर्सन की फीलिंग्स हम देख रहे हैं, तो ज़्यादातर फोकस इस पर्सन का है। दिस पर्सन एक्चुअली, ये जो भी पर्सन है, हो सकते हैं कि आपसे एक डिस्टेंस पे हैं, या तो हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट जोन में है आप दोनों। हो सकता है कि आप दोनों ने एक बहुत सारे शर्तें रखे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से चैट करने के लिए, बातें करने के लिए, हो सकता है खुल के मिलने के लिए। तो बहुत सारे अपने अपने बाउंड्री सेट करके रखा है, आप दोनों ने रखा है। तो एक पर्सन के उम्मीद जगाने से दूसरा पर्सन उसको डिनाई कर रहा है, समथिंग लाइक दैट हो सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी कोई पर्सन मैरिड है, या तो आप दोनों मैरिड हैं, ये भी एक इशू हो सकता है। या तो हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह को बिलोंग करते हो, क्योंकि यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन, एक बात तो यहाँ पर 6 ऑफ कप, वाव, बॉटम डेक में, दिस पर्सन एक्चुअली मिसिंग यू। ये हो सकता है ये आपको चोरी छुपे रोते भी हैं आपके बारे में सोच सोच के। एंड सम टाइम दिस पर्सन
सोचता है ये पर्सन वो जो पहला टाइम था जो जब आप मिले थे समवेयर, इस पर्सन को शायद वो बातें इतनी ध्यान में नहीं आई होगी जब ये अभी अभी एक एक बातों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब सोच में पड़े हुए हैं। अभी अभी जैसे कि इस पर्सन को लगता है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है सोलार प्लेक्सस चक्रा, और ये पर्सन रिसीविंग मोड पे है, लेकिन आप शायद मुझे लग रहा है गार्डेड हो गए हो। इसलिए गार्डेड हो, शायद आपने बहुत प्रयत्न किया है इस रिलेशनशिप को एक डिवाइन रिलेशनशिप के तौर पे आपने देखा है, आपने बहुत कोशिश किया है यहाँ पर एक न्यू शुरुआत देने के लिए, समहाउ इस पर्सन की पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। क्योंकि इस दुनिया में ना कोई भी डिवाइन कनेक्शन और स्पिरिचुअल कनेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। सब लोग फिजिकल और चीज़ों पे ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं, समझते हैं कि एवरीथिंग इज़ रिलेशन दैट इज़ मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप या सेक्सुअलशिप या सब जो भी है उनका मतलब थॉट्स, इसी पे ज़्यादातर लोग हो जाते हैं। लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ को नहीं माना कि समवेयर यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्सन इन दिस नॉट इन दिस लाइफ टाइम। ये इस लाइफ टाइम से नहीं आ रही है, दूसरे लाइफ टाइम से आ रही है। आप दोनों कहीं ना कहीं सोलमेट हो, बट अभी इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। शायद आप दोनों का बचपन एक साथ गुजरा है, या तो कुछ लोग अपनी स्पाउस के बारे में, एक स्पाउस के बारे में देख रहे हैं, शायद वो भी पिक हो रहा है। ओके, तो ये जो भी पर्सन है अभी इनका अगर करंट सिनेरियो देखेंगे, इनका मन कहीं पर नहीं लग रहा है। दिस पर्सन टोटली डिस्ट्रैक्टेड। इनको जो ज़्यादा फोकस कर रहा है ये लॉस पे, ऐसे इनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, ये पर्सन अगर चाहें तो ये किसी भी ऑप्शन के ऊपर जा सकता है ये पर्सन, या जा सकती है, लेकिन इनका मन कहीं पर भी नहीं लगता है। शायद जैसे लगता है कि पूरी दुनिया ही इनका आपके इर्द गिर्द केंद्रित है। ठीक है, और आपने शायद इनको एक तरह का डिटैचमेंट दिया है, शायद कुछ पास्ट में ऐसी रहा होगा आप दोनों के बीच में, इसीलिए आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। बट इस पर्सन का इच्छा है कि ये आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ ले। ठीक है, और ये दो चीज़ को इंडिकेट करता है, डिस्पाइट ऑफ देयर फैमिली। अगर ये फैमिली के अगेंस्ट में जाके कुछ करना चाहते हैं, शायद ये कर सकता है ये पर्सन। अगर ये आप सिंगल हो या मैरिड हो या कुछ भी हो, ये फैमिली के अगेंस्ट में जा सकते हैं, या तो फैमिली को मिला के भी साथ में जा सकते हैं, यानी फैमिली को भी रख सकते हैं या तो आपको भी रख सकते हैं, बट समथिंग लाइक दैट। इनकी मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं एक्चुअली दिस पर्सन क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। इनको बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स आ रही है, मतलब आपके बारे में सोचना। दिस पर्सन इज थिंकिंग यू लॉट। आपको भी ये वाली चीज़ एहसास हो रहा होगा। दिस पर्सन लाइक यू, ये पर्सन ना आपको देखना चाहते हैं। जब आप बैठ के कहीं सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं, योगा करते हैं या समथिंग कैजुअली घूमने जाते हैं, और ये पर्सन ना कहीं आपको नज़र रखते हैं आपके ऊपर, या तो सारे टाइप की पिक्चर्स होगा, आपकी डेली रूटीन की पिक्चर्स होगा, ये पर्सन ने कलेक्ट किया है, समथिंग लाइक दैट। तो ये स्क्रॉल करके देखता रहता है या देखती रहती है। ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अगर हो सकता है आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा पपी लवर हो, और ये डॉग लवर हो या पेट लवर हो, तो या तो इनका बहुत इच्छा है कि आपके साथ कोई पेट ले। ठीक है, शायद हो सकता है एक फैमिली हो, या तो इनकी एक सपना रहा हो तो एक फैमिली बनाने का और कोई डॉग या कैट लेने का। इमोशंस आर रनिंग हाई, मैंने क्या कहा था, ये सुपर मून की ही एनर्जी है। इस सुपर मून के बाद इनकी इमोशन काफ़ी हाई हो गए हैं, और स्पेशली आपको भी कहीं ना कहीं इनकी याद बहुत ज़्यादा सताती होगी, और समथिंग लाइक दैट, जैसे कि आप ना इनकी तरफ से एक एंग्जाइटी फील करते होंगे। क्योंकि ये जब भी जैसे बोलते हैं ना, जब मून हाई पर होता है, फुल मून होता है, तो ज्वार एंड भाटा जो बोलते हैं ना, मतलब समुंदर में आते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड। तो ये इसी तरह ही हमारे इमोशन भी होते हैं, तो इमोशन में ये आते हैं। तो बोलते हैं ना, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है एंड इन्फ्लुएंस होता है इस बाय दिस एनर्जी। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, शायद ये रहेगा कुछ दिन तक, और हो सकता है ये धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा रिलीज होगा। फुल मून इन जब स्कॉर्पियो में आएगा तभी ये शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिलीज होगा। यू आर गुड एनफ। फुल मून इन विगो,
3 फुल मून आया है, यानी आप देखना आपकी जो भी एनर्जी इनके साथ पिक हो रही होगी ना, वो स्पेशली हो रही होगी फुल मून के दिन, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का एनर्जी काफ़ी हाई रहता है, इमोशन काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है। जैसे ही फुल मून आता है आप दोनों के इमोशन काफ़ी हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप वो स्कॉर्पियो में मून आता है तब आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, और स्पेशली आप अगर फुल मून इन विर्गो है तब तक आप मतलब आप अपनी वर्थ को समझ जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, हम देखते हैं दूसरे डेक से इस पर्सन की इंटेंशन क्या रहेगा। ओके, एंड इनके एक्शंस, फिर हम आपके क्रश के लिए जाएंगे। व्हाट दिस पर्सन्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर का कैप्रिकॉर्न, द टावर, मार्स की एनर्जी, द लवर्स, वाव क्या बात है, द मैजिशियन, ये तीनों मेजर अरकाना है। ऐसा क्या हो रहा है? दिस पर्सन इज नोज, मतलब ये इनको ये एहसास हो ही गया है कि आप इनके लिए शायद हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे। और ओके, फिर देखते हैं दूसरे कार्ड्स भी क्या बोलते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके, एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस पर्सन, ये पर्सन की जो इंटेंशन है ये अभी इनका है कि डिसीजन मेकिंग का। अगर आप दोनों की सिचुएशन काफ़ी हद तक फेवरेबल है, दिस पर्सन शायद बहुत सडनली कोई एक्शन आपकी तरफ सोच सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है डियर, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं वो अलग बात है, जो आप सोच रहे हो वही होता है, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना है और डिनाई करना है, ये आपके हाथ में है। तो बात ये है, ये पर्सन कोई सडनली एक्शन ले सकते हैं क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। हो सकता है ये रिश्ते पे आपको कंफर्म कराए कि एक्चुअली काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा है, ठीक है। दिस पर्सन एक्चुअली फीलिंग दैट द सोलमेट कनेक्शन राइट नाउ। ये पर्सन को शायद ये बात पहले इतनी गहराई से रियलाइजेशन नहीं होगा, अभी इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, इनकी इंटेंशन तो वही है कि डिसीजन मेकिंग, ये आपको देख रहे हैं, कहीं से वॉच कर रहे हैं और डिसीजन की तैयारी में है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये एक अभी के लिए ये किसी के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को एक तरह का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला रहे हैं ताकि इन फ्यूचर वो आपको कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट दे सके, या तो आपके बारे में आपको लेके कहीं मतलब घर बसा सकें, इस तरह का है, यानी आपसे मैरिज करने के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन हो सकता है ये बात सब कुछ सीक्रेट है, बिहाइंड द सीन है, ये पर्सन आपको अभी बताना नहीं चाहता है या चाहती है, तो आपको थोड़ा देर वेट करना ही पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अभी वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है आपको बताने के लिए। ओके, हम देखते हैं आपके क्रश के क्या है करेक्शन। मैं किसी के लिए टाइम स्टैम्प नहीं डालती हूँ, आपको पूरा देखना है, अगर आपको नहीं है तो फिर आप हाफ में से ही देख सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प डालना सही नहीं होता है, क्योंकि मैं अगर टाइम स्टैम्प बोल दूँ तो फिर मैं लास्ट में आपको गाइडेंस देती हूँ, फिर वो आप स्किप करेंगे, ठीक है, वैसा नहीं होता है। वॉच रीडिंग फुली देखिए तो आपको पता चलेगा। ओके, व्हाट अबाउट योर 10 ऑफ सोर्ड्स, क्रश के बारे में। 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके, द टावर, टावर कार्ड बहुत कॉमन आ रहा है। नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द टेम्परेंस, नाइट ऑफ वांड्स एंड द टेम्परेंस, वाव, द एस ऑफ कप, वाव। डेफिनेटली दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी मच लव टू यू, ठीक है। ये जो भी क्रश है ना आपको, ये काफ़ी डिज़ायर रखते हैं आपके, और सिंपली ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा माय गॉड, द एम्परर। हो सकता है आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो, या तो हो सकता है ये आप इनके अंडर पे कहीं पर जॉब कर रहे हो, शायद आप अपने वर्क प्लेस पे मिले हो, या तो ये हो सकते हैं आपसे थोड़े बड़े भी हो सकते हैं,
ज़रूरी नहीं है बट है, लेकिन ये काफ़ी गुड एंड वेल पोजिशन्ड है पर्सन। ये पर्सन और इनको ना शायद इनकी पास्ट में कोई बहुत बड़ा एंडिंग हुआ है, ठीक है। तो ये एक टावर मोमेंट से निकलने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। इनके लाइफ में जो चल रहा है, अगर ये पर्सन आपको सडनली कहीं ना कहीं कुछ नहीं बता रहा है या मिस्ट्री रख रहे हैं, या तो आप दोनों बातचीत कर रहे हो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, तो फिर आपको ये सब चीज़ें अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस पर्सन गोइंग थ्रू ए लॉट। ओके, और ये शायद हो सकता है इनका टाइम जब आएगा तब जाके ये आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, बट सडनली दिस पर्सन एक्चुअली फीलिंग यू। इनके लिए आप हो एक सडन, जैसे बोलते हैं ना कि आप इनके लाइफ में एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह आए हो, जैसे कि बिजली कड़कती है ना, तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है ये कहीं ना कहीं से आप अचानक से इनके सामने आ धमके, तो इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जो चीज़ें पूरी तरह से एंड हो गई थी, या तो इनके लाइफ में ऐसा भी हो सकता है प्यार के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। तो इस पर्सन सडनली आपके तरफ वो अट्रैक्शन महसूस कर रहा है या कर रही है, जो चीज़ इनके शायद इनको कभी भी महसूस ना हुआ हो। ओके, और दूसरा बात है कि ये आपको कोई भी हो सकता है इनके चार्ट में साजिटेरियस, विर्गो जेमिनी एंड लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस, ये सारे साइन बहुत प्रोमिनेंट हो। कप का भी है, एस ऑफ कप। एस ऑफ कप के साथ ये आपको देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगा एंड दिस ब्रांड बिगनिंग विथ यू ओनली। आप ही के साथ ही ये होने वाला है, क्योंकि पर्सन आपको उसी हिसाब से ही जज कर रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, इनका ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि ये पर्सन नहीं सोचते हैं, बट ये दोनों तरफ से सोचते हैं। इनकी इंटेंशन भी हम देखते हैं क्या है इनकी। 3 ऑफ वांड्स, एरीज या साजिटेरियस। कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, शायद थोड़े दूर हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, दिस पर्सन वांट्स टू ट्रैवल विद यू, ठीक है। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ वांड्स है, शायद आप दोनों के बीच में एज गैप है। क्वीन ऑफ वांड्स है, या और मैंने पहले भी कहा था कोई यहाँ पर एक सीनियर है और कोई जूनियर है, हो सकते हैं, या तो आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंट एज गैप है। आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो इनको, आप जैसे भी हो इनको बहुत पसंद हो, और शायद आपकी ऐसी स्टाइल है, एलिगेंट, एक्सक्यूजिड, अब जो भी हो, जिस पर्सनालिटी को आप मालिक हो इनको पसंद है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे कम मेकअप लगाओ, हैवी मेकअप लगाओ या नो मेकअप करो, दिस पर्सन लाइक मतलब ऑल। शायद आप लॉन्ग बूट पहनो या हाई हील पहनो या बेयर फुट में सैंड पे चलो, दिस पर्सन लाइक यू लॉट, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप में वो पर्सनालिटी है जो इनको अट्रैक्ट कर सकता है। इनके हार्ट के जो बोलते हैं ना बॉटम को वो टच कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसी वजह से इनको न्यू लव का एहसास हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ यू। ओके, देयर इज़ नो। और ये एक बात और भी है, ये पर्सन एक्चुअली वेट कर रहे हैं किसी एक चीज़ का कंफर्मेशन का। शायद हो सकता है ये हो सकता है कि ये चांस लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक कहीं ट्रैवल करके इनको जाना पड़े, या तो कहीं जगह चेंज करना पड़े, या ये कोई ना कोई एक सॉलिड कमिटमेंट से पहले थोड़े रुके हुए हैं, ठीक है, ये समथिंग लाइक दैट। ओके, मैजिशियन, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग इट। ओह माय गॉड, द किंग ऑफ सोर्ड्स। ये अपने मुंह पे नहीं बोलना पसंद करते हैं, जैसे कि आपको ना हिंट छोड़ देंगे, जैसे कि आपको ये क्रश तो है लेकिन आपके लिए कहीं पर हिंट कर दिया, या तो आपको इनडायरेक्टली मदद कर दिया, या तो किसी दूसरे पर्सन के सामने आपका थोड़ा बहुत आपके बारे में बता दिया। तो इस तरह की एनर्जी को आपको फाइंड करना है। दिस पर्सन ऐसा नहीं होंगे कि आपको सडनली आके आपके मुँह पे बहुत सारा तारीफ़ करेंगे या तो जीने मरने की कसम खाएंगे, वैसा नहीं लगते हैं ये पर्सन। ओके, लेकिन दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट। मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा वाइब आ रहा है, शायद आपने कोई रेड पहना है, या तो रेड कलर का कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है, शायद आपने कहीं पर पहना होगा, ठीक है। दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट। ओके, ये पर्सन आपके इंटेलिजेंस और आपकी वर्क एथिक को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये इनको लगता है कि आप जो भी करते हो बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब वेल डिफाइंड, जैसे बोलते हैं ना स्किलफुल पर्सन जो करते हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है, तो ये पर्सन उस तरह का ये करते हैं। ओके, आपके ओरेकल कार्ड से देखते हैं, मोनोलॉजी से आपका ये क्या आता है।
सो द वर्ल्ड द रियल यू। मैंने क्या कहा था? आपके बारे में मैंने इतनी सारी कहा था क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी है। सो द वर्ल्ड रियल यू। आपको चेंज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करें आपके तरफ, इट्स नॉट नेसेसरी। आप हमेशा वैसे ही रहिए जैसा रहना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वैसे ही इस पर्सन को पसंद है, वटेवर। और फुल मून एक्वेरियस में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ए टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। ओके, सम टाइम देखिए ये आपके क्रश जो भी है, सम टाइम आपको ना दूसरे की भी पर्सपेक्टिव को भी समझना है। सम टाइम नॉट पुश द एनी कन्वर्सेशन, नॉट पुश एनी डेस्टिनेशन। सम टाइम जस्ट लेट गो, फ्री कर दो अपने आप को। कोई डेस्टिनी श्योर नहीं होती है, कोई कन्वर्सेशन परफेक्ट नहीं होती है, और ना ही कोई मतलब स्टाइल एग्जैक्टली वो सही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप सही टाइम पे सही चीज़ों को, आप सही मोमेंट को कैप्चर करोगे, वो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मैं हमेशा कितने सारे रीडिंग में बताती हूँ कि जो भी कपल्स होते हैं, जो भी आप एक दूसरे, प्यार परफेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि कपल का लुक, उनकी हैबिट, उनकी एटीट्यूड वो सारे परफेक्ट हों, वो होते ही नहीं है। हम इंसान हैं तो इंसान में हमेशा फ्लॉज होते हैं, और आपको वही चीज़ को नज़रअंदाज करना है। सम टाइम यू हैव टू डोंट पुश इट, जस्ट आपको न्यू मून इन विर्गो जब आएगा तब तक आपको देखना है, वेट करना है, ठीक है। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है, रिलैक्स रहिए, पूरी रिलैक्स। एंड आपको इनहेल एक्सेल करना चाहिए, ओके, वो मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। वेयर फिरोज़ा और रोज़ क्वार्ट्ज, आपको ये दोनों पहनना है, या तो 7 चक्रा ब्रेसलेट आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा। ओके, व्हाट योर चार्म्स, आपके चार्म्स करते हैं। ओके, शायद कोई दूसरे रिलीजन से है या तो क्रिश्चियन से है, आप दोनों ही हो सकते हो, क्रिश्चियनिटी से। ओके, डेयर ड्रैगन फ्लाई, ये दूर रहते हैं, ये कहीं से एक मैसेज आएगा आपके लिए, स्पेशल मैसेज की है। ये पर्सन कोई ओपन या तो आपके लाइफ में कोई ओपन होगा न्यू डोर। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, हमसाहन। ओके, द लव इज बेड विथ लव। कोई आपको बहुत क्यूट सा लिटिल लव आपको सेंड करना चाहते, कोई गिफ्ट हो सकता है, या तो आप दोगे या तो ये पर्सन आपको देंगे, समथिंग लाइक दैट। एक गिफ्ट शेयरिंग है यहाँ पर। एक पेट का है तो ये डॉग है, तो डेफिनेटली शायद हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा पपी के जैसा लव करता है, या पपी लव यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। सो इट्स ए ब्यूटीफुल। ओके, और क्या कोई मैसेजेस देखें, 2-4 मैसेजेस भी लेते हैं, बहुत दिनों से लिया नहीं है मैंने। यू आर नॉट माई नंबर 1, यू आर माई ओनली 1। ये बात सही है, ठीक है। हो सकता है आप इनके नंबर 1 नहीं हो, या तो हो सकता है कि आप एक मतलब या तो नंबर 1 ही हो या तो ओनली 1 हो, ये बात भी सही है। यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लव, ये बात सही है, ठीक है। जितना भी दिन हो जाए, बट दिस पर्सन इज लविंग यू। यू आर माई मेन स्क्वीज, ओके। लेमोनेट। सो ये है ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, लव यू ऑल। और आप चाहे तो प्राइवेट सेशन रीडिंग ले सकते हैं, या तो कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं जो आपको हील करे, लव दे, एंड आपकी राइट पर्सन को मैनिफेस्ट करे। सो थैंक यू, लव यू ऑल फॉर वॉचिंग। नमस्ते, थैंक यू, डू सब्सक्राइब, लव यू ऑल।